प्रणाम, सलाम, नमस्ते। एडुफन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका लीड का एग्ज़ाम है, इसके लिए हम मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको लास्ट तक अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कॉस थीटा की आपकी वैल्यू है 3/4, तो आपको वैल्यू बतानी है कॉस 2 थीटा की। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपका होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये सबने पढ़ा होगा। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू रखी है तो यहाँ पे आप रख दो, तो आपको कॉस 2 थीटा की पता चल जाएगी। 2 कॉस थीटा आपका कितना है 3/4 का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर 3/4 का 4 -1। 2 इसको ओपन करोगे 9/16 हो जाएगा, इस क्योंकि स्क्वायर है दोनों में। -1 2 8 जा 16, ठीक है। हिंदी वालों के लिए 2 8 16, ठीक। तो 9/8 -1 एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा, तो ऊपर 9 - 8/8 हो जाएगा। इसको 9 - 8/8 क्या हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस होगा 1, तो 1/8 यानी कि 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन आपका सही है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ गया। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अगर एपी आपकी दी है 3579, तो 12th टर्म आपका पूछा है, ठीक। एपी में ये फर्स्ट टर्म आपका है ए इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं। तो ए इक्वल टू 3, डिफरेंस इनके बीच में कितना है, यानी कि डी की वैल्यू इसमें कितनी है, डी की 3579, यानी कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है 2 का। जो ए 12th टर्म आपसे पूछा है, ठीक है। ए एन, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 12, तो 12th टर्म आपसे पूछा है। तो ए एन इक्वल टू होता है क्या आपका ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोई टर्म निकालने के लिए, जो भी टर्म निकालना है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 डी। अब इस यहाँ पर आपके पास कौन सा टर्म है, 12 निकालना है। ए की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है 3, तो 12 है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 12, तो 12 -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये अब वैल्यू रख दो, 3 + 11 2 2 जा 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि 25। आपका डी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला सब लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट द सीक्वेंस भी, आपको एक सीक्वेंस दिया 2 8 32 128। ये सीक्वेंस किस में है, अर्थमेटिक है, एपी में है, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखते हैं, इसको जीपी लिखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी। तो आप इसमें देखो, जब डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, तब एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जब रेशियो सेम होता है, तो फर्स्ट ये गिवन टर्म का और उसके नेक्स्ट वाले टर्म से, ठीक। जैसे तब आपका क्या होता है जीपी। देखो 2 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, 8 और 32 के बीच में क्या 6 का डिफरेंस है, नहीं है। तो आपका ये एपी में तो नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं जीपी पे। तो जीपी में कैसे चेक करते हैं, 8 सेकंड टर्म लिया, इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करके देखेंगे, 8/2 कितना हो रहा है 4। तो नेक्स्ट टर्म लिया, नेक्स्ट टर्म है 32, इसको पीछे वाले से डिवाइड करके देखेंगे 8, तो आपका 4 हो रहा है। और आप ऐसे ही अंतर निकालते जाओगे तो सब सेम आएंगे। तो इनका रेशियो सेम आ रहा है इसके एक टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से। तो अगर सबका सेम है तो ये सीरीज किस में होगी, जीपी में, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एवरेज से है। द एवरेज वेट जो है वो आपको दिया है 8 लोगों का, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन दिया नहीं है, वही ये बताता है कि 8 लोग हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 2.5 किलो बढ़ गया जब एक नया पर्सन आ गया। इन प्लेस ऑफ देम वेइंग 65 किलो, एक 65 किलो का आदमी था वो चला गया, ठीक। उसकी जगह जब एक नया आदमी आया तो सबका वजन कितना, एवरेज वजन 2.5 किलो बढ़ गया, ठीक है। तो 8 लोग हैं तो सबका 2.5 किलो बढ़ा होगा, तो 8 लोगों का बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 को 2.5 में मल्टीप्लाई किया तो 8 × 2.5 यानी कि 20, यानी कि टोटल 20 किलो वजन बढ़ गया, ठीक। एक 65 वाला आदमी गया था, ठीक, तो इसका वजन प्लस ये 20 किलो बढ़ गया, इतने ही नए आदमी का वजन होगा। तो वेट ऑफ न्यू पर्सन कितना हो जाएगा 65 किलो, ये वाला जो आदमी इसकी जगह आया है, और 20 किलो सबका बढ़ गया है, मतलब ओवरऑल बढ़ गया है 20 किलो सबका, एक पर्सन का 2.5 किलो बढ़ा है, तो एवरेज कितना बढ़ गया। तो इसका नया वेट कितना होगा 85 65 प्लस टोटल वेट जितना बढ़ा है 20,
यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 20, एक जीपी है उसका फर्स्ट टर्म आपको दिया है 20, यानी कि ए की वैल्यू आपको दी है 20, एंड कॉमन रेशियो इज 4। जीपी में कॉमन रेशियो को आर से लिखते हैं, तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 4 है। फाइंड द फिफ्थ टर्म, आपसे फिफ्थ टर्म पूछा है, ठीक है। ए आर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है आर पावर n माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो आप फिफ्थ टर्म निकालोगे तो फिफ्थ टर्म ये आपका हो जाएगा वन द फर्स्ट टर्म ए आर पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला था ए आर एन इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1, ठीक। तो ए फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया है 20 इंटू कॉमन रेशियो आर कितना दिया 4, और 4 पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ टर्म आपसे पूछा है ए एन, फिफ्थ टर्म पूछे तो n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 पावर 4। तो 20 इंटू 4 पावर 4, तो 20 इंटू 4 पावर 4 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 256, 4 का 4 बार गुणा करोगे तो 256 आएगा। तो 20 और 256 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5120 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। आप लोग चाहते हो और भी आपको लीड के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के एक आध बनाए जाएँ, कुछ कोशिश की जाए, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म इन ए पी इज 180, देन मिडिल ऑफ दोज 3 टर्म वुड बी, ठीक। 3 आपको बताएं लगातार जो टर्म है ए पी में, मान लो आप ए है प्लस बी, ए प्लस सी, 3 है जिनका आपको सम बता रहा है 180, ठीक है। 3 है, 3 टर्म आपने मान लिए ए प्लस बी प्लस सी, और कह रहा है मिडिल ऑफ दिस 3 टर्म्स वुड बी, यानी कि मिडिल वाला टर्म आपसे पूछ रहा है, यानी कि वी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगी। अगर ये टर्म ए उसमें है आपके किसमें ए पी में, तो ए पी की एक प्रॉपर्टी होती है जो फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म होता है, मतलब जो मिडिल टर्म के आसपास वाले टर्म होते हैं, यानी कि इसमें मिडिल टर्म ये है, ये 2 गुना होता है ए फर्स्ट इसके इन दो आसपास वाले दोनों टर्म के, यानी कि जैसे ए प्लस सी इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि मिडिल वाले टर्म के आसपास वाले जो टर्म होंगे उनका सम जो मिडिल वाले टर्म होता है उसके 2 गुने के इक्वल होता है, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 2 भी रख दो, प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ए प्लस सी को एक साथ लिख लो, ठीक है, प्लस बी तो जोड़ कर रहे हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2b प्लस बी क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 180। तो आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो 180/3 यानी कि 60। तो ये आपका हो गया, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो गया 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ़, 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर रोज हो बोथ मैट्रिक्स की सेम हो, कॉलम दोनों के सेम हो, या फिर दोनों, ठीक है, जब दोनों रो और कॉलम सेम होंगी मैट्रिक्स की तब हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे ये 3/3 की है तो ये भी 3/3 की मैट्रिक्स होगी, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। रो कॉलम दोनों सेम होंगे तभी ऐड किया जा सकता है। इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए बी एंड सी आर इन ए पी, अगर ए बी और सी आपके ए पी में है तो ए इनवर्स बी इनवर्स, ये इनवर्स है, ठीक है बेटा, ए पावर -1 है, ठीक। मोबाइल में सही से लिखने में नहीं आता इसलिए इस तरह से हो जाता है। ए पावर -1, बी पावर -1, सी पावर -1, आर इन, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर ए बी सी ए पी में होते हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स आपके किस में होंगे एच पी में, यानी कि इसका बी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए में से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो ए और बी सी, ठीक है, इसकी जगह आप ए बी का पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर सी से, या इसमें क्या किया पहले बी सी का मल्टीप्लिकेशन किया फिर ए से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी कर सकते हो। और जब ऐड करना है आपको, ठीक है, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। 3 मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि इनको अंदर से ओपन करके ए बी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ए बी प्लस ए सी।
ए भी इक्वल टू 0 होगी अगर इनमें ए और बी में से कोई भी 0 है, क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 आता है। सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। अगर कोई एक मैट्रिक्स पूरी 0 है, इससे अगर आप कोई भी मैट्रिक्स मान लो 2 1 3 2, इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये फाइनली जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या है, ये आपकी 0, अगर कोई एक भी 0 है। ठीक, तो ये तीनों प्रॉपर्टी सही हैं। इनमें से पूछा इनकरेक्ट। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये आपकी ये वाली चीज़ ए बी इक्वल टू बी है, ये गलत है। ठीक, तो ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग सही टिक कर लेना, डी ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये तीनों प्रॉपर्टी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका अगर आपसे कहा है इफ़ ए इंटू ए का ये पावर है, ठीक है, टी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज, आपने मैट्रिक्स सॉल्व किया हो तब ट्रांसपोज लेते होगे तो ध्यान होगा। ठीक है, रो कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 1। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, यानी कि जिसके सभी एलिमेंट 1 हैं, तो ए क्या होगा, तो ए आपकी जो होगी वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे तब आपको बताया था। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कई जगह आपको एल की an की जगह एल भी लिखा होता है। लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अगर tan थीटा की वैल्यू आपको दी है 3/4, तो आपसे वैल्यू पूछिए sin थीटा की। ठीक, ये रहा आपका। आप इसके लिए जब इस तरह क्वेश्चन हो आप लोग ट्रायंगल बना लिया करो। ठीक, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अब आप देख लो tan थीटा पूछा है, साइन कॉस टेन, टेन क्या होगा, लंब बटे आधा। तो लंब आपका कितना हो गया 3, आधार कितना है 4। जब आपको इनको पॉइंट मान लो ए बी सी, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी आपकी कितनी है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, बी सी कितनी है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। इनको ऐड करोगे, 3 का 9, 4 का 16 स्क्वायर, 9 16 कितने होते हैं 25। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √25, यानी कि ए सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5। तो यानी कि ए सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। तो अब आपको तीनों वैल्यू पता चल गई। ठीक है, लंब की भी, आधार की भी और कर्ड की भी। अब आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ड। लंब आपका कितना है 3, कर्ड कितना है 5, तो 3/5। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा 3/5। अगर जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए जो आपका लंब होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार को अब बोलते हैं बेस। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकस ऑफ पैराबोला विद इक्वेशन ये बाई स्क्वायर है। ठीक, बाई स्क्वायर इक्वल टू 100x। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक जनरल इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आपसे पूछिए फोकस ऑफ पैराबोला। अगर देखो फोकस, अगर बाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 4ax दिया है तो आपका जो फोकस होगा वो होगा a,0। अगर आपको बाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, ठीक है, यानी कि बाई के टर्म में दिया है तो आपका जो फोकस होगा वो होगा 0, a। ये बात ध्यान रखना, यानी कि x के टर्म में दिया तो x एक्सिस पे आई ही वैल्यू बाई वाली 0 होगी, बाई एक्सिस पे दिया है तो बाई वाली x वाली 0 होगी, बाई पे वैल्यू आएगी। बस ये ध्यान रखना। अब बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, यहाँ पे बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 100x। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो आप देखोगे 4a की वैल्यू क्या है 100, बाकी बाई स्क्वायर और x कॉमन है, तो 4a इक्वल टू आपका कितना हो गया 100। तो a इक्वल टू कितना हो गया 25, 100 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 25। तो a आपको पता चल गया क्योंकि बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 a x दिया है, तो x पे
ए पहली वाली एक्स के लिए क्या होगा, एक्स पे वैल्यू आएगी यानी कि 25, 0, वाई के लिए 0, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये पहले दो ऑप्शन आप अगर कभी नहीं निकाल पाते तो इस तरह से भी एलिमिनेट कर दो। एक्स के टर्म में वैल्यू दी है तो पहले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि एक्स पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक्स पे वैल्यू 0 है और वाई पे दिए तो पहले दो तो एक नहीं होंगे, आप ऐसे ही कट कर सकते हो। तीसरा आप देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 100x दिया, -100x तो दिया नहीं है, माइनस होता तब आगे माइनस आता, माइनस दिया नहीं है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। आप नहीं सॉल्व करना चाहते ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है 100/, ठीक, तो 4a/, तो हमने क्या बताया था आपको, अब बाई के टर्म में दिया तो फोकस क्या होगा आपका 0, बाई पे जाएगा, ए पे 0, a होगा फोकस, तो 4a फिर से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 100/, तो 4a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 100 हो गई, 4a इक्वल टू 100, a इक्वल टू आपकी कितनी आ जाएगी 25। अब इसे कैसे लिखोगी, क्योंकि बाई के टर्म में दिया तो a पे 0 आएगी, ए पे 0 और वाई पे 25, नीचे वाला हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -100/y होता तब ये वाला होता, इसका ए ऑप्शन सही होगा। और एक्स पे वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वाई के टर्म में दिया तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही नहीं होंगे। ठीक, इस तरह से ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलिप्स हैज वर्टिसेस और फोकी, इलिप्स में दमे 2 वर्टिसेस होती है और 2 फोकी होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन है उसमें 20 पॉइंट्स है, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स इफ 5 आर कोलिनियर। तो आप एक कितने ट्रायंगल बना सकते हो, अगर एक प्लेन है उसमें 20 पॉइंट है, ठीक है, कितने 20 पॉइंट है, तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल में कितने से बनता है, जब 3 साइड में 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक, तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, जब उनमें से 5 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, ठीक है, 5 पॉइंट आप कैसे हैं कोलिनियर। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग n पॉइंट, जब m पॉइंट कोलिनियर होंगे तो nc3 माइनस mc3, n यहाँ पे आपके क्या है टोटल पॉइंट्स और m क्या है जो कितने पॉइंट कोलिनियर हैं, तो टोटल पॉइंट आपके कितने हैं 20, c3 माइनस m आपका कितना है कोलिनियर पॉइंट 5, c3, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, NCR से, ठीक, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r, ठीक, इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपको 1130। ये भी सॉल्व नहीं करना नहीं आता तो बताना, किसी वीडियो में बना के बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए, अब आपके 1-2 क्वेश्चन ही बचे होंगे, 2-3 है बस, ठीक है, पेशेंस रख के सुन लो, 2-3 है। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज, एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कितने द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़, कितना काम बचा हुआ है। तो ए का 1 दिन का काम कितना है 1/15, बी का 1 दिन का काम कितना है 1/20, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, ए और बी दोनों की अगर बात करें तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, यानी कि ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया 1/15 प्लस 1/20, यानी कि आप इसे सॉल्व करोगे तो 60 LCM हो जाएगा, 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60, तो 4 + 3 यानी कि 7/60, यानी कि 7/60 हो गया, दोनों का 1 दिन का काम हो गया 7/60। अब दोनों ने 4 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया होगा 7/60, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना काम उन्होंने कर लिया होगा। 4 को आप डिवाइड करोगे 60 तो 15 चौको 60 होते हैं, 7/15 हो जाएगा। तो 7/15 यानी कि 7/15 इतना काम उन्होंने कर लिया। जब इतना काम उन्होंने कर लिया है 7/15 तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम 1 होगा, ठीक है, तो इसमें से 7/15 माइनस कर दो तो इतना ही काम बचा हुआ है, तो 15 ऊपर जाएगा, 15 - 7 / 8, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 15 में 7 गई, कितना बचा 8, ठीक है, 15 - 7 / 15, तो 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक, समझ में आया। देखो ए का 1 दिन का काम निकाल लिया, बी का 1 दिन का काम निकाल लिया, ए 1 दिन को 15 दिन में कर सकते हो तो 1 दिन का काम 1/15, बी 20 दिन में कर सकता है तो 1/20, दोनों काम जोड़ लिया। अब दोनों ने 4 दिन किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का 1 दिन का काम 7/7 है, 4 दिन का 7/15 हो गया, तो टोटल कितना काम बचा 1 माइनस, जितना काम हो चुका उतना काम बचा है।
जितना हो चुका उसमें से जो 1 में से माइनस कर देंगे उतना बचा 8/50। डी ऑप्शन आपका सही है। जब आपके इस तरह के क्वेश्चन आए जहां आपको वैल्यू रिपीट होके दिख रही हैं, जैसे आपको हर जगह यही दिख रहा है ना, 2 ही वैल्यू दिख रही है, इन्हीं के साथ कुछ हो रहा है, कहीं प्लस कर रहे हैं, कहीं माइनस कर रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप कोई आइडेंटिटी लगाने की कोशिश किया करो। अब जैसे यहाँ पर ये पावर 2 है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, अगर 963 आप मान लो ये ए है, 476 को आप मान लो ये बी है, तो इसको हम a प्लस बी के टर्म में अगर लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर। बस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इसको ओपन करोगे आप तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपका देखो 2 बार क्या है a स्क्वायर, ये रे भाई एक सेकेंड, ठीक है, a स्क्वायर आपका यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो आपका क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 2b स्क्वायर। अगर आप इसमें डिवाइड बाई अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हैं, तो आपका आंसर कितना बच्चा 2, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आइडेंटिटी लगाया करो, आप देखा करो कि ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, इनको a मान लो b, अब तो आप तुरंत समझ जाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मान के आप सॉल्व कर लो। ये वैल्यू रखोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को कभी भी, ठीक है, a b मान के तुरंत आप सॉल्व करो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड देयर प्रोडक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बस आप लोग देख लो। तो सम ऑफ 2 नंबर यानी कि आपका 2 नंबर है, एक मान लो आपका x है एक y है, ठीक, x प्लस वाई आपको दिया है 25 और डिफरेंस इन्हीं नंबर का दिया x माइनस वाई इक्वल टू 13, और आपसे प्रोडक्ट पूछे यानी कि एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। जब भी आपको क्वेश्चन में सम भी दिया हो, डिफरेंस भी दिया हो, प्रोडक्ट भी दिया हो, तो आप एक फार्मूला लगाने की कोशिश किया करो। वो फार्मूला आपका क्या है, और फार्मूला क्या आपका वो सिंपल चीज़ है और आप फार्मूले की तरह याद कर सकते हो। 4xy इक्वल टू आपका होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का सम और दोनों के डिफरेंस का माइनस। आप इसको खोलोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इससे खोलोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, आगे माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, तो 2xy बचेंगे तो वो 4xy हो जाएगा, बाकी कैंसिल। तो आप इसे फॉर्मूले की तरह चाहो तो याद कर सकते हो। 4xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि सम और डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू 4xy। अब इसमें आप वैल्यू रखो, आपको एक्स प्लस वाई कितना दिया है 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 13 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करो, 25 का कितना हो जाएगा 625, इसका 169, तो इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका 4xy है, तो xy के लिए आप इसे 4 से डिवाइड और करोगे। अब फिलहाल चलो मैं आपका लिए सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे क्या 5 है, कैरी हो जाएगा यानी कि 15 में 9 6, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 बचा, 2 की जगह यानी कि 2 की जगह 1 बचा, ठीक है। तो 11 में 6 गई 5, यानी कि 6 की जगह 5 में से 1 गई 4, तो इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 4xy है तो 4 इधर आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो एकम 4 या 4 बन जाओ 4 आप बोल सकते हो। फिर एक बार जाएगा, ठीक है, फिर एक बार जाएगा 4 16 हो जाएगा, यानी कि 4 चौको 16, ठीक है। तो आपका 114 यानी कि बी आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको समझ में आया। 625 में से 169 आप माइनस करोगे तो कितना हो गया 456। अब 456 किसकी वैल्यू है 4xy की वैल्यू है ना,
इसकी वैल्यू आ रही है 4xy आ रहा ना, 4xy इक्वल टू आपका आ रहा है 456। आपको xy इक्वल टू चाहिए तो xy इक्वल टू क्या, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 456/4, तो आपका आ जाएगा 114। बी ऑप्शन आपका सही है। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों को, ग्रुपों में, सभी में शेयर कर देना। बाकी आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो सभी का शुक्रिया, और आप जब तक नेक्स्ट वीडियो मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए